हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। दोस्तों, आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2 का अध्याय नंबर 4 शुरू करेंगे। अध्याय नंबर 4 का नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। दोस्तों, इससे पहले हमने 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अध्याय नंबर 4, राजस्थान में कृषि विपणन। नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की है। पिछले वर्ष मूंग की कीमत बहुत अधिक थी, अतः क्षेत्र के सभी किसानों ने मूंग की फसल ही बोई। परिणाम यह हुआ कि अब मूंग की पैदावार अधिक होने से उसे बेचने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर उसने फसल को बेचने के काफ़ी प्रयास किए। यदि कोई फसल खरीदने को तैयार भी होता है तो दाम बहुत कम देना चाहता है। इससे नाथू काफ़ी परेशान है। इस समस्या का नाथू जैसे कई किसान सामना करते हैं। फसल की अच्छी पैदावार होने पर उन्हें अपनी उपज का सही दाम नहीं मिल पाता है। इसके लिए सरकार द्वारा कृषि उपज मंडियों की व्यवस्था की गई है। अब देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में कृषि उपज मंडी। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की सभी मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाज़ारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिनकी बोली लगाई जाती है। इसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार भावों की जानकारी देने के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं, ताकि किसान सही मूल्य पर सौदा कर सके। अब तो सरकार ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया है, जिससे उपज के मूल्य कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तीए भी होते हैं। कुछ आड़तीए, जिन्हें कच्चे आड़तीए कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तीए भी होते हैं जो इन कच्चे आड़तियों से थोक व्यापारियों या मील वालों के लिए उपज का क्रय करते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क तथा मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है, जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। दोस्तों, नीचे एक चित्र है जिसे मंडी का चित्र दिखाया गया है। राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया जाता है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए तथा कोटा की रामगंज मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कृषि मंडी में किसान को क्रेता यानी खरीदार नहीं मिलते, तो किसान को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में सीधे सरकार द्वारा उपज को
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान से खरीद लिया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, आगे फैक्ट दिया है जो हमें याद रखना है। कृषि विपणन। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती है जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती है, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। और दूसरा है कृषि उपज मंडी। किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसान को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। दोस्तों, आगे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। जैसा कि आपने जाना, सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ताओं तक ये उपज एवं अन्य खाद्य वस्तुएं सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इसमें किसानों से सरकार द्वारा खरीदी कुछ उपजों, विशेषकर अनाज को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इसमें खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता प्राप्त होती है। यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है। ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस). यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवृत्ति आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। दूसरा है उचित मूल्य की दुकान। सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी का तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध करवाती है। दोस्तों, यहाँ एक चित्र दिया है जो कि उचित मूल्य की दुकान का है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी एवं केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान में प्रत्येक जिले में राज्य की उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इससे न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की सामग्री की कालाबाजारी पर अंकुश लगा है, बल्कि लक्षित लाभार्थियों तक सामग्री की पहुंच सुनिश्चित हो सकी है। इस अध्याय में आपने जाना कि हमारे राज्य में किसान कृषि उपज को मंडियों में बेचते हैं। सरकार किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के पश्चात भी राज्य के निर्धन वर्गों तक खाद्यान्नों को सही कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पहुंचाती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसानों एवं उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। तो दोस्तों, यह अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम इस अध्याय की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली व प्रश्नों को देखेंगे। विपणन। विपणन का अर्थ है दोस्तों वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। क्रेता। क्रेता का अर्थ है खरीदार। न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। दोस्तों, अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है। किसकी मदद करता है? किसान की, शिक्षक की
विद्यार्थी की या पशुपालक की? तो दोस्तों सही जवाब है कृषि विपणन बोर्ड किसान की मदद करता है। दूसरा प्रश्न है कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है बाजार शुल्क, लाइसेंस शुल्क, सेवा शुल्क या परीक्षा शुल्क? तो दोस्तों सही जवाब है लाइसेंस शुल्क। अगला प्रश्न है मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्य वस्तुएं सही दाम में मिलती है। अगला प्रश्न है राज्य में नियमन के लिए किन कृषि जिन्सों को अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, कपास, लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। दूसरा प्रश्न है राज्य की कोई 2 कृषि उपज मंडियों के नाम बताइए जो विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका जवाब है राज्य की जोधपुर मंडी जीरे के लिए और कोटा की रामगंज मंडी जो है ये धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ।